दोस्तों फाइनली पिछले 3 महीनों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो भयंकर लड़ाई चल रही थी, अब कहा जा रहा है कि शायद वो रुकने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, इसकी बात हो रही है। इसको एक एमओयू के रूप में साइन किया जाएगा। दोनों देशों ने फैसला लिया है कि वे अब एक दूसरे पर हमले तुरंत रोकेंगे। ईरान ने इसमें पाकिस्तान और कतर को श्रेय देते हुए कहा है कि उनके मीडिएशन के साथ ये युद्ध अब रुक रहा है। इस समझौते से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। समझौता होते ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 4% से ज्यादा गिर गए हैं। पर सवाल यह है कि क्या सच में ट्रंप के लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इजराइल ने इसको मानने से ही इनकार कर दिया है। क्या पाकिस्तान ने इसमें कुछ पाया और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो पूरी देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। I'm very happy to say very signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आया था दोस्तों, जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक शुरू कर दिए। जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी सी रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। वहां समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी। अमेरिका ने भी ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी ताकि ईरान का कोई जहाज बाहर न आ सके। इसको ट्रंप ने यूएस ब्लॉकेड बताया। पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस खड़ा होने लगा। इस बड़ी मुसीबत को टालने के लिए पाकिस्तान और कतर ने बीच बचाव किया। कतर के अधिकारियों ने ईरान की राजधानी तेहरान में 17 घंटे तक लगातार बैठकें की, जबकि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की बातचीत की मेज पर लाने का काम किया। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने दोनों से ही झूठ बोला और दोनों ही उस झूठ को पकड़ लिए और पाकिस्तान साइडलाइन हो गया। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। ईरान और अमेरिका इसी बीच एक दूसरे की शिप्स पर हमले करते रहे। अब जानकारों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से ट्रंप ने इस लड़ाई को हर हाल में रोकने की कसम खा ली थी। वहीं इजराइल इसको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मानकर लड़ रहा था। उसको हर हाल में वो 400 किलो यूरेनियम चाहिए, जिसको एनरिच करके वो एक न्यूक्लियर नेशन बन सकता है। पर अब खबर आ रही है कि आखिरकार दोनों देश समझौते के लिए राजी हो गए। इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को कुछ कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नेवी को आदेश दिया है कि ईरान के पोर्ट्स की घेराबंदी तुरंत हटा ली जाए। साथ ही अमेरिका ने ईरान का जो पैसा इंटरनेशनल बैंकों में रोका था, उसमें से $24 अरब यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए धीरे धीरे वापस करने पर सहमति जताई गई है। इनमें से आधा पैसा तो बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को मिल जाएगा, ताकि वो अपनी खराब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सुधार सके। ईरान की सबसे बड़ी जिद थी कि लड़ाई सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि लेबनान पर भी रोकी जाए, जहां ईरान का प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह एक्टिव है। अमेरिका इस बात पर राजी हो गया। अमेरिका ईरान को अपने कच्चे तेल का एक्सपोर्ट दोबारा शुरू करने की परमिशन देगा, जिससे ईरान को अपनी चरमराती इकोनॉमी को संभालने का मौका मिलेगा। अब ट्रंप भाई साहब यही नहीं रुके, और पॉइंट्स देखिए जिसमें अमेरिका ने ईरान की वो बातें भी मान ली हैं जिसको देखने के बाद दुनिया ये पूछ रही है कि भैया जब यही करना था तो फिर अटैक काहे को किया बे? हेलो, बात तो सही है। दोस्तों अमेरिका इस बात पर सहमत हुआ है कि वो ईरान के अंदर सरकार बदलने या वहां के इंटरनल पॉलिटिकल मामलों में किसी भी तरह का सीधा या इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ईरान की एक पुरानी मांग ये भी रही है कि मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान के पड़ोसी देशों सीरिया और इराक से अमेरिकी सैनिकों को हटाया जाए। अमेरिका इस समझौते के तहत आगामी 60 दिनों की बातचीत के दौरान इन इलाकों से अपने कुछ सैनिकों की फेज बाय फेज वापसी के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए भी तैयार हो गया है। ईरान इस बात से डरा हुआ था कि समझौता होने के बाद अमेरिका फिर से पुराने बैन लगा सकता है, जैसा कि 2018 में न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग से हटने के बाद हुआ था। अमेरिका ने भरोसा दिया कि जब तक तकनीकी बातचीत चल रही है तब तक ईरान पर कोई भी नया एक तरफा इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत के रास्ते सालों से बंद थे। अब ऐसा नहीं कि ईरान ने अपनी हर बात मनवा ली है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सी रूट्स को दोबारा इंटरनेशनल जहाजों और तेल के टैंकरों के लिए खोलने को तैयार हो गया है। वो वहां से अपनी बारूदी सुरंगें भी हटाएगा। ईरान ने इस बात को मान लिया है कि अगले 60 दिनों तक वो अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम बनाने के काम को रोककर अमेरिका के साथ शांति से बातचीत करेगा, ताकि कोई पक्का सोल्यूशन निकाला जा सके। ईरान अपने इन्फ्लुएंस वाले इलाकों में हथियारों के इस्तेमाल और हमलों को रोकेगा। ईरान ने वादा किया है कि वो अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर अपनी तरफ से कोई भी मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं करेगा। ईरान इस बात के लिए सहमत हुआ है कि IAEA के इंस्पेक्टर उसके परमाणु ठिकानों की दोबारा जांच कर सकेंगे, ताकि यह पक्का हो सके कि वो चोरी छिपे बम नहीं बना रहा। ईरान ने जिम्मेदारी ली है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती विद्रोहियों और इराक के लड़ाकों को अमेरिकी ठिकानों या इजराइल पर हमले करने से रोकेगा। ईरान केवल अमेरिका से नहीं बल्कि सऊदी अरब और गल्फ नेशंस के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक कॉमन स्टेज या प्लेटफॉर्म पर बैठने को तैयार भी हुआ है। लेकिन एक तरफ ईरान और अमेरिका जिन चीजों पर सहमत हो रहे हैं या
सहमत नहीं हो पा रहे हैं, एटलीस्ट बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल बाबा गुस्से में। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भड़का हुआ है। क्यों भाई? इस पूरे समझौते में सबसे बड़ा पेच इजराइल ही तो है। इजराइल इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका ने यह सौदा करके ईरान को ढील दे दी है और उसे बहुत सारा पैसा भी लौटा दिया है। इजराइल के मंत्रियों ने खुलकर ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पर यह साफ बोल दिया है कि यह समझौता हमारे ऊपर लागू नहीं होता। इजराइल कोई अमेरिका का गुलाम नहीं है, हम एक आजाद देश हैं और अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। इजराइल ने साफ बोल दिया कि भले ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो या ना हो, लेकिन वो लेबनान पर अपने हमले नहीं रोकेगा। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दिन इस समझौते की घोषणा होनी थी, उससे ठीक पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर बहुत बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए थे और उन्होंने इजराइल पर जानबूझकर समझौते में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगाया। इजराइल का मानना है कि अमेरिका का ईरान की 24 अरब डॉलर की जब्त संपत्ति को फ्री करना सबसे बड़ा मजाक है। इजराइल का लॉजिक है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपनी गरीब जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि इजराइल को तबाह करने वाले हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोहियों को एडवांस हथियार और मिसाइलें सप्लाई करने में करेगा। इजराइल के लिए यह ऐसा है जैसे उसके सबसे बड़े दुश्मन को मजबूत करने के लिए खुद अमेरिका पैसा दे रहा हो। इस समझौते में ईरान को अगले 60 दिनों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने के लिए कहा गया। इजराइल की नजर में यह ईरान की एक नई चाल है। इजराइल का मानना है कि ईरान इस 60 दिनों की शांति का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर ठिकानों को और गहरे बंकरों में छिपाने और अपनी सेना को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए कर रहा है। इजराइल के लिए यह समझौता परमाणु बम के खतरे को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे कुछ दिनों के लिए आगे टाल देता है। इस समझौते को कराने में अमेरिका ने इजराइल से ज्यादा अपना फायदा सोचा है। अमेरिका में इलेक्शन और इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए ट्रंप किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते थे ताकि दुनिया में तेल की कीमतें कम हो, लेकिन इस चक्कर में इजराइल की सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया गया। इजराइल को लगता है कि उसके सबसे पक्के दोस्त अमेरिका ने अपने आर्थिक फायदे के लिए इजराइल को मिडिल ईस्ट में ईरान के रहमो करम पर अकेले छोड़ दिया है। समझौते में कहा गया कि लेबनान में भी युद्ध थमेगा, लेकिन इजराइल इसे मजाक इसलिए मानता है क्योंकि हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल की सीमा पर मौजूद है। इजराइल का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह को लेबनान की लितानी नदी के पीछे ढकेल नहीं दिया जाता, तब तक नॉर्दर्न इजराइल के लाखों नागरिक अपने घरों को नहीं लौट सकते। ऐसे में बिना किसी ठोस गारंटी के युद्ध रोकना इजराइल के नागरिकों की सेफ्टी के साथ मजाक ही तो है। अब दोस्तों, इन सबके बीच डेढ़ शाना पाकिस्तान बन रहा है। भले ही दुनिया के सामने पाकिस्तान को बीच बचाव करने वाले के रूप में पेश किया गया है, लेकिन सच ये है कि वो इस पूरी बातचीत में सिर्फ अमेरिका के हाथ की कठपुतली बना हुआ था। पाकिस्तान के पास अपनी कोई इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी नहीं थी। उसने पर्दे के पीछे ठीक उतना ही किया जितने का आदेश उसे वॉशिंगटन से मिला था। असल में पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब थी कि उसे अमेरिका से मिलने वाले कर्ज और मदद की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो अमेरिकी इशारों पर नाचने को मजबूर हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान के स्टेज का इस्तेमाल सिर्फ ईरान के साथ एक चैनल के रूप में किया, जबकि असली शर्तें, पैसों का लेन देन और बड़े फैसले पूरी तरह से अमेरिकी अधिकारियों ने ही तय किए थे। इस बातचीत के महीनों तक खिंचने और अटके रहने के पीछे भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। शुरुआत में जब ईरान और अमेरिका के बीच शुरुआती मैसेज का एक्सचेंज हो रहा था, तब पाकिस्तानी अधिकारियों ने डिप्लोमेटिक सीक्रेसी का ध्यान न रखते हुए कुछ बेहद सेंसिटिव और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। पाकिस्तान को लगा था कि वो इस जानकारी को दिखाकर खुद को एक बड़ी इंटरनेशनल ताकत के रूप में चमका सकेगा, लेकिन इस बचकानी हरकत ने ईरान और अमेरिका दोनों के बीच भारी ट्रस्ट इश्यूज पैदा कर दिया है। इस बेवकूफ़ी के कारण दोनों देश भड़क गए और जो बातचीत कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती थी, वो हफ्तों तक सिर्फ इस बात पर अटकी रही कि पाकिस्तान पर दोबारा भरोसा कैसे किया जाए और उसकी इस गलती के नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक तरफ यह भी बताया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ बताया कि यह समझौते का हिस्सा नहीं है। इसी ने एक बड़ा कंफ्यूजन भी पैदा कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर पाकिस्तान इतना ही बड़ा मीडिएटर था, तो यह समझौता जिनेवा में क्यों हो रहा है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं? क्योंकि बातचीत तो इस्लामाबाद टॉक्स करके ही शुरू हुई थी। नहीं, ऐसे में पाकिस्तान वो देश बनना चाहता था जहां पर यह डील हो, लेकिन इसके बावजूद यह डील स्विट्जरलैंड में होगी। समझे? गजब बेइज्जती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह समझौता खतरे में है, लेकिन क्यों? अगर इजराइल, लेबनान या ईरान के सपोर्टर्स पर हमले जारी रखता है, तो ईरान इस समझौते को तोड़कर दोबारा वॉर कर सकता है, युद्ध कर सकता है। अभी सिर्फ शुरुआती बातचीत हुई है, असली फैसला अगले 60 दिनों में होना है। इस दौरान अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कोई खुफिया हमला कर दिया, तो यह समझौता तुरंत खत्म हो जाएगा। अमेरिका के अंदर भी कई नेता ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सबसे पक्के दोस्त इजराइल को अकेले काहे को छोड़ दिया। अगर ट्रंप पर प्रेशर बढ़ा तो वो ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान ने फिलहाल दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध और ऑयल क्राइसिस से बचाया तो है, लेकिन असली शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक इजराइल भी इस बात को न मान ले। अगर इजराइल अपनी जिद पर अड़ा रहा और हमले करता रहा, तो जिनेवा में होने वाला ऐतिहासिक समझौता सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा। इस पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अमेजिंग पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाना। 2 पॉडकास्ट रिकमेंड करूंगा। एक तो हमने डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ एक लेटेस्ट पॉडकास्ट किया है, जहां पर हमने इस मुद्दे यानी अमेरिका, ईरान, इजराइल वाले मैटर पर भी बात की। इनफैक्ट कई सारे टॉपिक्स पर उनसे बात हुई है। वो पॉडकास्ट
जबरदस्त अमेजिंग है, जाकर जरूर देखना। बाकी एक और लेटेस्ट पॉडकास्ट हमने किया डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर विशाल चतुर्वेदी के साथ, जो बना रहे हैं नीम करोली बाबा जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म। ये फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म देखने से पहले आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। बहुत सारी ऐसी बातें आपको बाबा जी महाराज जी के बारे में जानने को मिलेंगी जो आपने थोड़ी थोड़ी सुनी होंगी या बिल्कुल भी नहीं सुनी होंगी, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। जाकर देखना हमारे टीआरपी चैनल पर, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इनफैक्ट टीआरपी चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।